Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केरल में लेफ्ट की एलडीएफ गठबंधन की सरकार है। अगले साल मई से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में फाइनल होगा कि 10 साल से सरकार में बैठे एलडीएफ के शासन का अंत होगा या अगले और 5 साल तक सरकार लेफ्ट की ही रहेगी। 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव तो यूडीएफ ने प्रचंड बहुमत से जीता, लेकिन 2 विधानसभा चुनावों में बैक टू बैक हार हुई। 2026 में कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी का गोल्डन चांस है। 19 जून का वायनाड लोकसभा की नीलांबूर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर केरल में बवाल मचा है। उपचुनाव भी बड़े ड्रामे के साथ शुरू हुआ। 2021 का चुनाव एलडीएफ के पीवी अनवर ने जीता था। अचानक एलडीएफ से इस्तीफा देकर विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। मजबूरी में उपचुनाव कराना पड़ा। कोई भी गठबंधन नीलांबूर का चुनाव सिर्फ ये सोचकर नहीं लड़ रहा कि एक ही सीट का चुनाव है। एक तो लेफ्ट की जीती हुई जीतने का मौका है, दूसरा इसे विधानसभा चुनाव का ट्रायल रन माना जा रहा है। अभी तक चुनाव के सर्वे में कांग्रेस के यूडीएफ गठबंधन के जीतने का पूरा चांस माना जा रहा है। लेफ्ट ने एम स्वराज को टिकट दिया है। यूडीएफ से आरेदान शौकत मैदान में उतरे हैं। 2021 के बाजीगर पीवी अनवर निर्दलीय चुनाव में उतर गए हैं। नीलांबूर में बीजेपी मोहन जॉर्ज को उम्मीदवार बनाकर लड़ रही है। नीलांबूर में यूडीएफ को जिताने का जिम्मा वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है। नीलांबूर सीट मुसलमान बहुल मानी जाती है। मुसलमान किसको वोट देंगे, इस पर हार जीत निर्भर करती है। कांग्रेस और यूडीएफ को एन चुनाव के मौके पर बड़ा पुश मिला है। लेफ्ट की सहयोगी वेलफेयर पार्टी ने पाला बदलकर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया। वेलफेयर पार्टी और जमाते इस्लामी 2019 से लेफ्ट के साथ थे, अचानक दूरी बना ली। जमात और वेलफेयर पार्टी का लेफ्ट से दूर होना यूडीएफ के पक्ष में माना गया। कांग्रेस का वजन इसीलिए बढ़ा कि अब मुसलमान वोटों पर पकड़ मजबूत हो सकेगी। वेलफेयर पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन इसलिए दिया ताकि वो लेफ्ट के एंटी पीपल 9 साल के कुशासन का बदला ले सके। वेलफेयर पार्टी ने मांग रखी है कि उसे यूडीएफ का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर कोई वादा नहीं किया गया है। बहुत विवाद होने के बाद भी कांग्रेस वेलफेयर पार्टी के समर्थन को लेकर कतई डिफेंसिव नहीं है। कांग्रेस का पलटवार ये है कि ये तो समर्थन लेते रहे, लेफ्ट की हिपोक्रेसी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 2011 में पार्टी बनी। सैयद कासिम रसूल इलियास ने दिल्ली में पार्टी बनाने का ऐलान किया था। केरल में पार्टी का मेन एजेंडा वेलफेयर स्टेट बनाना, लैंड रिफॉर्म करना है। चुनाव आयोग में वेलफेयर पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन इलेक्शन डेब्यू बाकी है। वेलफेयर पार्टी को जमाते इस्लामी का ही विंग माना जाता है। जमाते इस्लामी को कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। पाकिस्तान समर्थक, आतंकवाद समर्थक, धर्म के दुरुपयोग, माहौल खराब करने जैसे आरोप लगते हैं। केरल में जमाते इस्लामी की राजनीति को लेकर विवाद रहा है। वायनाड चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी के रोड शो में जमात के लोगों की मौजूदगी के आरोप लगने से विवाद खड़ा हुआ था। वेलफेयर पार्टी का कांग्रेस के साथ जाना लेफ्ट को अखरता है। समर्थन वेलफेयर पार्टी ने दिया, लेकिन लेफ्ट ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी को घेरा है कि कैसे जमाते इस्लामी का समर्थन ले सकते हैं। सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन का आरोप है कि ये तो सांप्रदायिक ताकतों से टाई अप है। वेलफेयर पार्टी कांग्रेस के साथ आई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने लेफ्ट का समर्थन कर दिया। पीडीपी विवादास्पद मौलवी अब्दुल नसर मदनी की पार्टी है। इसके पॉलिटिकल कैरेक्टर को लेकर भी विवाद है। यूडीएफ एलडीएफ के बीच फंसी बीजेपी ने सवाल किया कि कांग्रेस वेलफेयर पार्टी और लेफ्ट पीडीपी का समर्थन कैसे ले सकती है। ऐसा करके दोनों देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। केरल की राजनीति में बीजेपी घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के रहते उसकी दाल गली नहीं है। त्रिशूर की लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी नीलांबूर में भी उतरी है। आपका शेष भारत के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।